नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा? ओके, क्या उन्हें आपके सच्चे प्यार की कदर होगी? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं क्या आपके पार्टनर को पछतावा होगा, उनकी गलती का एहसास उन्हें होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स, देखो सबसे पहला ही कार्ड कितना रिलेटेड है उससे। ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता। ये आपके पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है। यहाँ पर नॉट फॉर यू, ओ माय गॉड, 6 नंबर भी है और 16 नंबर भी है। डेफिनेटली इस इंसान को रियलाइज होने वाला है। यहाँ पर है इमेजिन, देखो आपके सपने देखे जा रहे हैं, आपको इमेजिन किया जा रहा है और इस इंसान को मे भी किसी और से झटका लगा है, किसी थर्ड पार्टी से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। इस इंसान ने कुछ धोखा खाया है और अब इस इंसान को समझ में आ गया है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। अगर इस इंसान ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया तो इस इंसान को अब समझ में आ गया है कि आपको छोड़कर इस इंसान ने क्या सिलेक्ट किया। वो चीज़ जो चमक रही थी लेकिन वो सोना नहीं थी और इसने सोने को छोड़ दिया, मतलब आपको छोड़ दिया किसी और के लिए। जो चमक रहा था उसके लिए आपको छोड़ दिया और अब इस इंसान को पता चल गया कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। सोने को तो ये इंसान पीछे छोड़कर चला गया है। तो देखो आपके सपने देखे जा रहे हैं और अब इस इंसान को लगता है कि ये जो सोना है, जो आप हो, जो गोल्ड हार्ट हो आप, ठीक है, तो अब इस इंसान को ऐसा लगने लगा है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये पर्सन अपने आप को आपके काबिल नहीं समझ रहे हैं। इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि मैंने कैसी गलती कर दी। और ये पर्सन आपको डे नाइट आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ जो लम्हे बिताए थे उन लम्हों को याद कर रहे हैं और अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, मैंने ये कैसी गलती कर दी, मैंने एक सच्चे प्यार को छोड़कर मैं कहाँ भटक रहा था। तो ये सब कुछ इस इंसान को अब समझ में आ रहा है, ठीक है। थिंकर, डेफिनेटली अब ये सोच ही रहे हैं, जो गलतियां कर दी ना, अब सोचने के अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास चारा। ना आपके पास आ पा रहे हैं और ना ही आपको भूल पा रहे हैं, तो कंटिन्यू आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को बहुत पछतावा हुआ है, रिग्रेट हो रहा है। यंग, देखो हो सकता है इस इंसान ने हमेशा आपके ऊपर अपनी पावर दिखाई, हमेशा आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की थी, या इस इंसान का ऐसा कहना था कि जो मैं कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। ओके, 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर है 44, 8 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। 4 + 4 8 नंबर। 6 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर है 20 नंबर खास हो सकता है आपके लिए और यहाँ पर है 16। तो वापस यहाँ पर आया है यंग। इस इंसान ने हमेशा आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, आपके ऊपर हुक्म चलाया, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। हमेशा आपके ऊपर अपनी जो ऐसा एक धाक जमाने की इस इंसान ने कोशिश करता रहा है इंसान, और अब पछता रहा है कि ये क्या कर दिया मैंने। जो इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता रहा, मेरे लिए हर चीज़ सैक्रिफाइस करता रहा, जो मेरे लिए हर बात कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा, मैंने उसके ऊपर हमेशा हुक्म चला और उसको कभी समझा ही नहीं, उसके दिल को कभी समझा नहीं, उसके प्यार को कभी समझा नहीं। तो डेफिनेटली इस इंसान को आपके सच्चे प्यार की कदर होने वाली है, नहीं हो गई है। ओके, और पछतावा भी हो रहा है। बाय द बुक, डेफिनेटली इस इंसान ने अपने थॉट्स बना लिए थे, अपने रूल, अपने थॉट्स, वो कहते हैं ना माई लाइफ माई रूल, ऐसा कुछ ये इंसान है अपने एटीट्यूड में जीने वाला। तो इस इंसान के उसूल अलग थे, इस इंसान को ऐसा तो इस इंसान के थॉट्स ही अलग थे। इस इंसान को लगता था कि मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, मैं जो कहता हूँ अगर वो तुम नहीं सुनोगे तो फिर गेट आउट। ऐसा कुछ रवैया इस इंसान का रहा है आपके लिए, ठीक है। और अब इस इंसान को वो एक एक बात याद आ रही कि इस इंसान ने आपको कैसे बर्ताव किया, आपके साथ कैसा व्यवहार किया आपके साथ। और अब इस इंसान को समझ में आएगा कि दुनिया में जब ये इंसान गया, हो सकता है थर्ड पार्टी के पास गया, हो सकता है इस इंसान ने दूसरे लड़कियों को आपके साथ कंपैरिजन किया, तब इस इंसान को समझ में आया कि गोल्ड तो आप हो, सोना तो आप हो। ओके, तो इस इंसान को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपके पार्टनर, आप नहीं, आपके पार्टनर, जिनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर यंग एनर्जी हो गए, तो हो सकता है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी इस इंसान की स्टार्ट हो गई है, तब जाके इस इंसान को ये सब कुछ रियलाइज़ होने लगा है। और अब इस इंसान को ऐसा लगने लगा कि मैं तो उसके काबिल ही नहीं था,
या नहीं हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होने लगा है, थिंकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोचने की कोशिश करे कि मैंने ऐसी गलतियाँ कर दी है, मैंने क्या कर दिया। फ्लेक्सिबल, डेफिनेटली इस इंसान को ये समझ में आ गया कि आपने कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। हर बात आप सुनते थे, जो ये इंसान कहता था आप मान लेते थे। इस इंसान की खुशी के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया। इतने फ्लेक्सिबल थे आप। और इस इंसान को समझ में आया कि मैंने उसके लिए क्या किया। मैं तो हमेशा अड़ा रहा हर बात, मतलब कि आपको ये इंसान क्या बोलते हैं उसे, अपनी ही बातों पर ठाम रहते थे और आपको बोलते थे सुनो, तुम सिर्फ मेरी सुनो। तो ये इंसान बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थे और आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया। और अब इस इंसान को एक एक बात रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि ये सोच रहे हैं, कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर आया है। अब हम टैरो से देख लेते हैं, ठीक है। देखो, इंसान अपने अहंकार में आकर, या होता है ना, अपने एटीट्यूड में आकर कितनी भी गलतियाँ कर दे, लेकिन वक्त सबको सिखा देता है, ओके। और इस इंसान को भी वक्त ने सब कुछ सिखा दिया है, आपकी अहमियत, आपके सच्चे प्यार की कीमत। देखो, अब चाहते ये पर्सन आपके साथ शादी करना, इस इंसान की ये सपने देख रहे हैं आपके। एक तरफ तो इंसान सोचते थे कि मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ, लेकिन ये इंसान अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप इस इंसान के ज़िंदगी में आए हो। और सोचते हैं शादी के लिए कि काश उसके साथ मेरी शादी हो जाए, भले मैं उसके काबिल हो या ना हो। तो ये इंसान आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, सपने देखते हैं, आपके ड्रीम देखते हैं और चाहते हैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना। और एक तरफ से इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि क्या वो मेरी तकदीर में है, नहीं है, मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान ना आप में से हर बात में कम है, आप में हर वो बात है जो बहुत ही खास है, और ये इंसान अपने आप को कम महसूस करते हैं आपके सामने। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं और चाहते हैं आपके साथ शादी करना, चाहते हैं ये वक्त बदल जाए, किस्मत का पहिया घूमे और सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। देखो, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं इस इंसान को, अपनी गलतियों का डेफिनेटली पछतावा हो रहा है और आपके सच्चे प्यार की कदर भी हो रही है। इस इंसान को ये पता है कि इस इंसान ने जो आपको दर्द दिया, वो इस जन्म में तो इंसान उस दर्द का भुगतान कर नहीं सकता, लेकिन ये खुद इस दर्द में अब चले गए हैं। और अब इस इंसान को समझ में आ गया कि अपने प्यार को खोने का दर्द क्या होता है, क्या गम होता है, क्या दुख होता है। ये इंसान भी अब बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, ओके। देखो, मैंने क्या बोला, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना। अब तो रातों की नींद उड़ चुकी है, बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है, ओके। ये है आपके पार्टनर की हालत। यहाँ पर राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। क्या हालत है इस इंसान की? अरे नीचे गिर गया है कार्ड। यहाँ पर है द डेविल। एडिक्शन सा हो गया है आपको याद करना, हर दिन आपको याद करते हैं, हर रात आपको याद करते हैं, सपने देखते हैं आपके साथ शादी के लिए, सोचते हैं सब कुछ चेंज होना चाहिए, हम दोनों अब साथ होने चाहिए। आपके साथ जो लम्हे बिताए थे ना पास्ट में, हर एक लम्हे को ये इंसान याद करते हैं। आपके साथ जो वक्त बिताया था इंसान बहुत याद करते हैं, और कहीं ना कहीं निगेटिव सोच से इंसान घिरा हुआ है। चाहे कितना भी अपनी गलतियों पर पछतावा करा, लेकिन इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ठीक होगा ही नहीं। चाहते तो है शादी करना, चाहते तो है आपके पास आना, लेकिन इस इंसान को लगता है कि मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ। वो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है और मैंने उसको दर्द दिया है। हर दिन ये पर्सन आपको याद करते हैं और नेगेटिव सोच भी उतनी ही है इस इंसान के दिमाग में कि कुछ ठीक नहीं होगा, अब मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया है, ओके। और क्या सोच रहे हैं ये? देखो, आपको कॉल मैसेज करना है, लेकिन बीच में ईगो आ रहा है, अपना घमंड बीच में ला रहे हैं ये पर्सन। देखो, इतना कुछ पछतावा होने के बाद, देखो अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, फिर भी इस इंसान की अकड़ नहीं जा रही है। आपको एक तरफ सोचते हैं कि कॉल मैसेज करूं, और बीच में घमंड आता है इस इंसान का। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो, ठीक है। दोनों कार्ड साथ में आए हैं। एक मन कहता है इस इंसान का कॉल मैसेज कर लूं, और एक मन कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। घमंड, ईगोस्टिक है पर्सन, ओके।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है इंसान पॉलिटिक्स में है, ठीक है। जस्टिस, ओ माय गॉड, देखो मैंने क्या बोला था, इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। अभी भले इस इंसान का घमंड बीच में आ रहा हो, अभी भले इंसान अपने घमंड में आकर आपसे बात नहीं कर रहा हो, लेकिन मन ही मन ये इंसान चाहता है आपको जस्टिस देना, और ये इंसान आपको जस्टिस देकर रहेगा, क्योंकि रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा है इस इंसान को आपको धोखा देने का, या आपके प्यार को ना समझने का बहुत रिग्रेट है। और अब ये इंसान आपको जस्टिस देने वाले हैं, अब तो आपको जस्टिस मिलकर रहेगा डेफिनेटली। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर आया है। इस इंसान को रिग्रेट, हद से ज़्यादा रिग्रेट है, समझ गया है आपके प्यार की कदर। देखो इस इंसान को पता है कि उसने बहुत इन्वेस्ट किया था, उसने बहुत कुछ दिया मुझे, लेकिन मैंने उससे बदले भी क्या दिया, तो कुछ भी नहीं, मैंने उसको रिटर्न कुछ नहीं दिया। और अब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में। ओह माय गॉड, देखो क्या बात है गाइस, देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है, और 2 ऑफ वैंड्स है। इस इंसान की विश है आपसे मिलना, इस इंसान की विश है आपसे शादी करना, इस इंसान की विश है आपके साथ ज़िंदगी भर रहना, क्योंकि ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर चुका है। इस इंसान को समझ में आ गया है कि आपके जैसा कोई है ही नहीं जो इस इंसान से सच्चा प्यार कर सके। इस इंसान ने अपने सच्चे प्यार को खोया है, और अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है, और अब चाहता है ये पर्सन आपको पाना, अब ये इंसान चाहता है आपके पास वापस आना। अब इस इंसान को समझ में आ गया है कि आप ही इस इंसान की दुनिया हो, और इस इंसान ने अपनी ही दुनिया छोड़कर इंसान चला गया। इस बात का कितना दुख हुआ होगा अब इस इंसान को। चाहते हैं आपको अपने इमोशंस ऑफर करना, चाहते हैं आपके पास वापस आना। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है इस इंसान को, नहीं रहा जा रहा आपके बिना। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और जस्टिस, ये कार्ड बता रहे कि आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। ये इंसान डेफिनेटली आपसे मिलने के लिए आएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ आएगा। देखो केयरिंग कनेक्शंस, अब तक ये इंसान आपकी केयर नहीं कर रहा था, लेकिन देखो यहाँ पर है 14 नंबर, ये इंसान अब आपकी केयर करने लगे हैं, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। कॉर्नुकोपिया, देखो यहाँ पर कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान का परिवार नहीं चाहता था आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, देखो डेफिनेटली मैंने क्या बोला कि इस इंसान की एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। डोर टू स्पिरिट, मैंने पहले ही बोला था ना आपको कि इस इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, और अब इस इंसान को समझ में आया है आपका प्यार, आपकी कदर, और इस इंसान ने जो गलतियाँ की उसका पछतावा अब इस इंसान को होने लगा है। इस इंसान की एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, अपनी गलतियों का पछतावा अब इस इंसान को होने लगा है, ठीक है। जो एक सच्चा इंसान था, जिसने सच्चा प्यार किया, उसको दुख देकर क्या मिला, तो सिर्फ दुख ही मिला। ये इस इंसान को रियलाइज़ होने लगा है। उसको इनजस्टिस करके उसके साथ क्या मिला, तो दुख ही मिला। तो अब आपकी केयर होने लगी है, अब आपका दर्द समझा जा रहा है, और कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है शायद, या तो अपना घमंड बीच में आ रहा है, लेकिन जस्टिस तो आपको देना चाहते हैं। तो बॉटम ऑफ द कार्ड भी हैप्पी फैमिली है, और यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स आए हैं। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, देखो यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली, और यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स। इनके सपने यही है, अब आपको लेकर जब भी सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि उसके पास जाना है, उसके साथ शादी करनी है, उसको मनाना है, उसकी केयर करना है, ज़िंदगी भर उसको कभी किसी की चीज़ की कमी नहीं होने देना है, उसके साथ जस्टिस करना है। तो यही सब कुछ इस इंसान के दिमाग में आजकल चल रहा है, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, भगवान आपको मैसेज देना चाहते कि अब आपको खुद को हील करना होगा, ठीक है। जो भी सिचुएशन है निकल जाओ उसमें से, खुद को हील कर लो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, देखो वही मैसेज बार बार आ रहा है कि अब आपको मेडिटेशन करना है, खुद को हील करना है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, सब कुछ ठीक होने वाला है। बॉटम ऑफ द कार्ड है लक इज़ ऑन योर साइड, देखो निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, लक आपके साइड में है, ठीक है। देखो वापस क्या है, ओ माय गॉड, देखो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अब आपको भले ही ये इम्पॉसिबल लगता हो, लेकिन विश्वास रखो ये सब कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, पर से लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपका साथ देगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो विश्वास रखो,
ये सब कुछ होने वाला है। जो भी आपको आज इम्पॉसिबल लग रहा है, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।